श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 17वां अध्याय। अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री परशुराज जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत श्री मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंदी जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा भड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवर्थिन चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प मैं मुखरविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुखों को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखरविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों को द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं आनंदी और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, विश्व जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्र के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित है, तथा जो अचिंत्य, अभि और सर्वव्यापक है। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अजन्मने मत्स्य, क्रूम, वाराह, हायग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किए हैं, जो अनंत अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवर्तिन हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिनकी इस पिता, पुत्र, सहोदर, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है। उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग्यमान रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें यज्ञ के लोग यज्ञ पुरुष, दावत, यादव अथवा भागवत गण, वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है, जिससे सत्य से यह सदा सद्रूप जगत उस जगतधार विधाता में ही स्थित है। उस सत्य बाल्य से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वार्थ कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय भक्ति विनम्र चित्र अक्रूर जी इस प्रकार से विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सावलिस हास्युक्त मनोहर मुखरविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्तन युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री वज्रचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरववर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलचंद्र भद्र जी को देखा। विशाल भुज दंड, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामति अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके स्वराग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों से जो यहाँ भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परमधाम है और वही परमपद है। इन जगतदाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या आप भागवत कृपा से इनका अंग अंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा?
जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निदृश सिद्ध केवल मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना करकमल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्य पति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मानवतार तक देवता पूर्वक शत्रुविहीन इंद्रपद प्राप्त किया था। कंस के संसर्ग से दोषी ठहरा कर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्वश दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित ना हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अश्वतार कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्रता से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्देश की अवज्ञा न करेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 17वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।